नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हमने फसाई से रिलेटेड आप देख रहे हैं लगातार वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि फसाई लाइसेंस जो है फूड एंड सेफ्टी का जो लाइसेंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है और 3 पार्ट में होता है, बेसिक लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस। तीनों का अलग अलग क्राइटेरिया है जो मैच कराना पड़ता है। मगर आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक इसी से रिलेटेड टॉपिक है कि हु नीड्स एन फसाई लाइसेंस, कि फसाई लाइसेंस किन किन लोगों को ज़रूरत पड़ता है या कैसे कैसे बिजनेसमैन को ज़रूरत पड़ता है। तो उसका ही हम एक लिस्ट चार्ट आप लोगों के लिए आए हैं ताकि आपको भी पता चल जाए। जबकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो देख लीजिए कि आपका नाम इसके अंदर है कि नहीं, आपका ऑब्जेक्ट का नाम इसके अंदर है कि नहीं। फिर आपको भी इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। कैंटीन सबसे पहले, अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट का कैंटीन चला रहे हों या स्कूल में कैंटीन चला रहे हों या रेलवे में हों या मान लीजिए मिलिट्री में हो, कहीं भी अगर आप कैंटीन सर्विसेज चलाते हैं तो आपको फसाई का लाइसेंस ज़रूरत पड़ेगा। क्लब, किसी भी तरह का क्लब अगर आप चला रहे हैं जिसमें आप खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं या ड्रिंक्स का कुछ भी व्यवस्था कर रहे हैं तो आपको फसाई लाइसेंस चाहिए ही होगा। ढाबा, जैसे हम लोग को पता है कि बहुत सारे हमारे देश में हाईवेज़ में ढाबा बहुत ज़्यादा होता है और अब ढाबा का प्रचलन और भी अच्छा चला गया है, क्योंकि जैसे ही हाईवे या एक्सप्रेस या नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है तेज़ी से, तो उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लोग ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो ढाबा का भी यूज़ थोड़ा ज़्यादा ही होता है खाने पीने के मामले में। डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप मान लीजिए किसी भी फूड प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी सामान ले जा रहे हैं या एक ही शहर में दूसरे जगह से तीसरे जगह सामान ले जा रहे हैं तो आपको फसाई लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा। फूड प्रोसेसर, यानी मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है जिसमें फूड को प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैसे आलू से चिप्स बना रहे हैं या भुजिया बना रहे हैं या मिठाई बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फूड प्रोसेसर बोला जाता है। तो ऐसे जो यूनिट हैं उनको भी ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आता है लिस्ट में रेस्टोरेंट, कि अगर आप सिटी के अंदर या गाँव हो या कहीं भी अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपको चाहिए होगा। उसके बाद है आपका रिटेलर, अगर फूड इंडस्ट्री से छोटा भी रिटेलर है, जैसे केक का दुकान कोई चला रहा है, आपने देखा होगा मियाँ मोर है या ऐसे बहुत सारा जस्ट बेक है, केक का दुकान है जो छोटा स्टोर रखता है, तो उनको भी लेना पड़ता है। उसके बाद है स्टोरेज, अगर मान लीजिए आप फूड से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट का स्टोरेज कर रहे हैं, चीनी का स्टोरेज कर रहे हैं, गेहूँ का स्टोरेज कर रहे हैं, नमक का स्टोरेज कर रहे हैं, राइस का स्टोरेज कर रहे हैं, ऑयल का स्टोरेज कर रहे हैं, तो आपको फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। सप्लायर, अगर मान लीजिए कंपनी से माल उठा के आप डिस्ट्रीब्यूटर तक भी सामान सप्लाई करते हैं फूड से रिलेटेड चीज़ें, तो आपको चाहिए होता है फसाई लाइसेंस। ट्रांसपोर्टर, जो ट्रांसपोर्टर गाड़ी चला रहा है, ट्रांसपोर्ट का कंपनी खोल के रखा हुआ है, उसको भी फसाई का लाइसेंस चाहिए होता है। होलसेलर, यानी मान लीजिए कोई 4-5 कंपनियों का आइटम लेके अपने यहाँ पे बेच रहा है और अपने एरिया में अलग अलग लोगों को सप्लाई कर रहा है, तो उसको भी फसाई का लाइसेंस चाहिए होता है। इसके अलावा भी अगर आप देखिएगा तो रेडी पटरी में भी जो दुकान लगा रहे हैं लोग, खाने पीने से रिलेटेड, चाट हो, कुछ का हो, कुछ भी हो, तो इन लोगों को भी फसाई की लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है। और उनको मगर ये है कि बेसिक लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है, तो बेसिक लेके वो अपना काम चला सकते हैं। तो ये था दोस्तों फसाई के ऊपर कि फसाई लाइसेंस का ज़रूरत किन किन लोगों को पड़ता है। और भी हम जो कोशिश कर रहे हैं हम कि फसाई का एक एक सब्जेक्ट आपके सामने लाया जाए, कोई भी चीज़ बचे नहीं, ताकि आपको जब भी आप फूड से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री में काम करना चाहें तो आपको सटीक जानकारी पहले से ही आपको पता रहे, तो आपको करेक्टिव एक्शन लेने में या आपका क्या काम है, क्या करना है, उसको एम को हासिल करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी ट्राई कर सकते हैं, ऑफिस में भी आ सकते हैं, मिल के बैठ के काम को किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।